सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन रिगार्डिंग न्यूज़ के बारे में। काफ़ी सारी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं जिसे फॉलो करना जरूरी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा दिखना है, जहां पे काफ़ी सारी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही मैं यहां पे आपको बताऊंगा डॉककॉइन के बारे में और XRP के बारे में। दोनों की कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, तो अगर आप XRP डॉककॉइन के होल्डर हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखना, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो पहली न्यूज के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो पराग्वे में बी नेक्स्ट टू कोर्ट क्रिप्टो बिजनेस विथ जुलाई बिल। अब यहाँ पे जो पराग्वे है, पराग्वे साउथ अमेरिका की ही एक कंट्री है और जो इसके कांग्रेस के जो मेंबर हैं जिसका नाम है कार्लोस रेजाला, वो बिटकॉइन को यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिटकॉइन के लिए एक लीगल बिल लाने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पराग्वे कांग्रेसमैन कार्लोस रेजाला प्लान्स टू प्रेजेंट ए बिल टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल माइनिंग कंपनी एंड अदर क्रिप्टो बिजनेस। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि EL सल्वाडोर जो कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में वहाँ पे बिल ला चुके हैं, उसे पास कर चुके हैं। तो ऐसे में अब पराग्वे भी यहाँ पे कुछ बिल लाने वाली है, जहाँ से जो क्रिप्टो माइनिंग होते हैं, जो बिटकॉइन माइनर है वो उन लोगों को इन्वाइट करेंगे। और इससे भी एक देखा जाए तो फाइनेंशियली सिस्टम को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। अगर बिटकॉइन को एज ए बिल की तरह, मतलब कि लीगल टेंडर की तरह लिया जाता है, मतलब उसे एज ए लीगलिटी उसे प्रोवाइड की जाती है, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो क्रिप्टो माइनर्स होते हैं आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो। कोई भी कंट्री अगर वहाँ पे बिटकॉइन लीगल करती है तो जो क्रिप्टो माइनर्स होते हैं, बिटकॉइन माइनर्स होते हैं, वो उस कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर माइन करते हैं। साथ ही बहुत सारे जो एक्सचेंज होते हैं उन सभी के वहाँ पे जो डोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी सारे जो टैक्सेस होते हैं वो कंट्री को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पराग्वे है वो भी बिटकॉइन को लीगल करने की चीज़ें ला रही है, उस पर बिल लाई जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो चाइना क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्रैक डाउन स्प्रेड टू सियाचुन। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चाइना क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हैज एक्सटेंडेड मनी टू द साउथ ईस्ट प्रोविंस ऑफ सिचुआन। तो जो भी स्टेट का जो भी नाम हो, लेकिन यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है वो यहाँ पर फिर से इसे एक्सटेंड करने की, मतलब विस्तार करने की बातें की जा रही है। तो आपने देखा होगा कि जब बिटकॉइन के लगभग 60,000 के पास थी तो चाइना की तरफ से काफ़ी फंड आ रहे थे कि चाइना क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला है, जो इसकी माइनिंग है वो वहाँ पे बैन कर देगा। तो काफ़ी सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक पॉजिटिविटी बात की जा रही है। जो चाइना के जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है उसे अब वो एक्सटेंड करने वाले हैं, उसे बढ़ाने वाले हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब अगर चाइनीज़ फंड के बारे में आप यहाँ पे बात करोगे तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे फंड आपको देखने को मिले थे, जिस कारण से मार्केट गिरी थी और अभी भी फिलहाल उसी पोजीशन पे है। मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन ट्रेड ही हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो चाइना की जो पॉलिसी रही है बिटकॉइन को लेकर वो क्लियर है कि वो जब भी बिटकॉइन का प्राइस वहाँ पे बढ़ता है, एक लेवल पे आती है, तो कहीं ना कहीं उसके प्राइस को डाउन करने की जा सकती है, ताकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ताकि जो बिटकॉइन को लेकर मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा सकते, ज़्यादा वो एक लॉन्ग टर्म की विजिबिलिटी के हिसाब से नहीं चल पाते, उनको एक अच्छा खासा नुकसान दिया जाए। जैसे कि अगर बिटकॉइन 56,000 पे है तो और जिसने वहाँ पे बाय किया है तो वो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने जब बिटकॉइन की प्राइस गिरी थी तो पैनिक सेल हुई थी, जिसका फायदा इन लोगों ने उठाया। और कहीं ना कहीं ये लोग एक डीप की तैयारी पे है कि जब बिटकॉइन का प्राइस एक डीप में आए तब उसे बाय करेंगे। तो ये पॉलिसी हमेशा से रही है, चाहे 2017 का देखो या फिर 2021 का। तो खैर अभी चाइना की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जहां पे जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है वो एक्सटेंड की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। तो ये भी चाइना के लिए, ये बिटकॉइन के लिए अच्छी न्यूज़ है। आने वाले टाइम पे बिटकॉइन पे इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तीसरी न्यूज़ के बारे में आप यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया था, रेपर रफ्तार बिकम फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फी इन क्रिप्टो करेंसी। तो ये रेपर रफ्तार है जो कि एक इंडियन आर्टिस्ट है और वह कनाडा में अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं। तो वहाँ पे जो इसकी फ़ी होगी वो क्रिप्टो करेंसी में लेने के लिए वो तैयार है। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कोई भी इसे फ़ी दे सकता है, अगर कोई इसके साथ किसी भी तरह के स्टेज वगैरह या फिर किसी भी तरह की परफॉर्मेंस वहाँ पे करती है, किसी भी तरह का वहाँ पे फंक्शन वहाँ पे अरेंज होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रेपर रफ्तार हैज अनाउंस्ड दैट ही विल एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी इंस्टेड ऑफ एक्चुअल करेंसी एज हिज परफॉर्मेंस फीस। तो परफॉर्मेंस फीस के रूप में वो बिटकॉइन को या फिर किसी भी करेंसी को वो
किसी भी करेंसी को वो पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट वो कर लेंगे, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रिप्टो करेंसी के काफ़ी ज़्यादा अब यूजेस बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इसे एक्सेप्ट करने की तैयारी पे है। तो इस कारण से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है क्रिप्टो करेंसी को लेके। एक और न्यूज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो द रियल कियोसाकी, अगर आप इसे जानेंगे, कियोसाकी को शायद आपने नाम सुना होगा। रिच डैड पुअर डैड बोल के एक बुक है जिसके ये क्रिएटर हैं। तो यहाँ पे इसने बताया है बिगेस्ट बबल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री गेटिंग बिगर, biggest crash in world history coming, buying more gold and silver, waiting for bitcoin to drop to 24k, crashes best time to get rich। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस $24,000 तक में आती है तो ये कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, जो कंपनियां, वो बिटकॉइन को एक टारगेट के रूप में देख रहे हैं कि अगर 24k, लगभग 20k या फिर जो भी आती है 25k, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो बड़ा सेटअप होगी वो टाइट यहाँ पे पकड़ने वाली है इजीली। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग इस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को यहाँ पर बाई करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस अगर डाउन आती है तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट या फिर जो भी सेलिब्रिटी या फिर जो भी यहाँ पर कंपनी से वो इसे बाई करेंगे। तो 24 के काफ़ी मेजर सपोर्ट बनता है और मैक्सिमम चांस बनेगा कि इस प्राइस से अगर बिटकॉइन आती है तो बहुत सारे जो सेलिब्रिटी इंस्टीट्यूट है वो इसे बाई करने लगेंगे। और हालांकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बिटकॉइन का प्राइस 41,000 से लेकर 31,000 तक है तब तक अभी आप कुछ भी बोला नहीं जा सकता। चांसेस यहाँ पे कुछ भी है कि या तो 41,000 को ये ब्रेकआउट करेगी या फिर 31,000 को ब्रेकआउट करेगी। अगर 31,000 को ब्रेकआउट करती है तो फिर चांसेस होंगे कि 24,000 तक आए और मेजर सपोर्ट यहाँ पे बनेगी 24 से लेकर 23 तक। तो चांसेस होगा वहाँ से मार्केट एक अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिल सके। अब रिपल की जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो रिपल के ऊपर जैसा कि आपको पता होगा कि सेक के तरफ से एक लॉ-सूट जारी की गई थी। इस लॉ-सूट में ये बताया गया था कि जो रिपल है वो 1.3 बिलियन XRP टोकन है वो मतलब अनरजिस्टर्ड वे, मतलब गलत तरीके से उसने वहाँ पे सेल किया है 1.3 बिलियन USD का। तो वहाँ पर सेक की तरफ से ये लॉ-सूट जारी किया था, जहाँ पे रिपल का अगर प्राइस देखेंगे तो जब ये लॉ-सूट जारी हुआ था तब रिपल का प्राइस काफ़ी डाउन हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर देखेंगे तो रिपल केस की जो डेडलाइन थी, जो इसे सर्च करने की मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन की डेडलाइन थी, वहाँ पर इसने 2 मंथ और यहाँ पर इसकी जो डेडलाइन थी उसे कुछ बढ़ाने के लिए वहाँ पे कोर्ट होते वहाँ से रिक्वेस्ट की गई थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेक रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड डेडलाइन फॉर रिपल डिस्कवरी केस आफ्टर 2 years ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ टाइम यहाँ पर बढ़ाने की बात हुई थी, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो 6 months into the lawsuit and after 2.5 years ऑफ इन्वेस्टिगेशन द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एक्सचेंज। तो जिस तरह से यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी होती है, ठीक इसी तरह से क्रिप्टो मार्केट के लिए सेक का वहाँ पे बनाया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स पे बनाया गया है। तो सेक का जो काम होता है वो देखना होता है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है, मतलब जो भी वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, वो वहाँ पे कुछ गलत या फिर कुछ फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो ऐसे में सेक को यहाँ पे सेक ने XRP के ऊपर ये चीज़ें देखी थी, ये चीज़ें वहाँ पे उन्हें समझ में आई कि 1.3 बिलियन जो XRP है वो अनरजिस्टर्ड वे पे सेल की गई है। तो उसी के लेकर यहाँ पे केस चल रही थी और उस केस में अगर आप देखो तो 2 महीने का टाइम यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी सेक के तरफ से यहाँ पे जो भी प्रूफ्स वगैरह दिए जाएंगे कोर्ट में, जो पेश किए जाएंगे वो 31 अगस्त को पेश किए जाएंगे और जो डेडलाइन होगी इस केस की एंडिंग की वो होगी 15 अक्टूबर 2021। तो ये दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन दोनों डेट में सेटलमेंट हो जाती है, मैक्सिमम चांस है सेटलमेंट का, अगर ये सेटलमेंट हो जाती है, चीज़ें सही साबित हो जाती है, तो फिर XRP का प्राइस में आपको अच्छा खासा बूम आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप XRP के होल्डर हो तो इन दोनों डेट पे आपको खास फोकस रखनी है। अगर इन दोनों डेट पे कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आती है तो चांसेस होगा कि XRP का प्राइस में अच्छा आपको रेंज देखने को। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे डॉगकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन एंड डॉगकॉइन दोनों के लिए अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो बिटकॉइन डॉगकॉइन ATMs कमिंग टू टेक्सास ग्रोसरी जायंट HEB। अब टेक्सास ग्रोसरी जायंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर ली तो USA की काफ़ी बड़ी ये प्राइवेट कंपनी है, ग्रोसरी कंपनी है और वहाँ पे बहुत सारे ATM लगाए जाएंगे जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन और डॉगकॉइन के थ्रू वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो डॉगकॉइन की भी यूजर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा हाइप बनेगी अगर ऐसा होता है तो, और फिर डॉगकॉइन का प्राइस भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है।
फाइनली बिटकॉइन के यूजेस तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन डॉककॉइन के भी यूजेस इस तरह से बढ़ेंगे अगर डॉककॉइन के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी डॉककॉइन के बारे में और चांसेस बनेगा कि डॉककॉइन का प्राइस भी आपको अच्छा रेंज आपको देखने को मिल सके। तो ये रही कुछ अपडेट, बाकी का जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।